हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। हम आज बात करने जा रहे हैं एयरफोर्स रैली भर्ती 2025 के बारे में। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 12 पास ऑल इंडिया भर्ती है। आइए और भी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इंडियन एयरफोर्स रैली भर्ती 2025। नमस्कार दोस्तों, यदि आप 12वीं पास हैं या बीएससी की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और भारतीय वायु सेना में एयरमैन ग्रुप वाई पद पर अपनी सेवा देना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार अवसर आ गया है। भारतीय वायुसेना ने इंडियन एयरफोर्स रैली भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस लेख में हम आपको इसी भर्ती की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे, जिससे आप इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे। इंडियन एयरफोर्स रैली भर्ती 2025 आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर। भारतीय वायुसेना ने एयरमैन ग्रुप वाई भर्ती 2025 के अंतर्गत एक विशाल भर्ती अभियान शुरू किया है। हालांकि यह अभी तक रिक्त पदों की संख्या को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इस भर्ती रैली का आयोजन 29 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस लेख में दी जाएगी, जिससे आपको आवेदन करने में कोई परेशानी नहीं हो। इंडियन एयरफोर्स रैली भर्ती 2025 ओवरव्यू के बारे में। लेख का नाम है इंडियन एयरफोर्स रैली भर्ती 2025। लेख का प्रकार है लेटेस्ट जॉब। आवेदन की शुरुआत है 29 जनवरी से। आवेदन करने के माध्यम है ऑफलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया इस वीडियो में पूरी बताई जाएगी। अब बात करते हैं भर्ती रैली का पूरा विवरण। इस भर्ती अभियान के तहत एयरमैन ग्रुप वाई के पद पर भर्ती की जाएगी। इसमें भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार को ऑफलाइन माध्यम से रैली में उपस्थित होना होगा। चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी, जिसमें शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, अनुकूलता परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण भी शामिल होंगे। अब बात करते हैं भर्ती रैली की प्रमुख तिथियों के बारे में। रैली का आरंभ 29 जनवरी 2025 को होगी। रैली का समापन 6 फरवरी 2025 को होगी। प्रोविजनल चयन सूची जारी होने की तिथि 14 मई 2025। अंतिम नामांकन सूची जारी होने की तिथि 30 मई 2025 है। अब बात करते हैं किन किन उम्मीदवारों को मिलेगा आवेदन करने की मौका। भारतीय वायुसेना की इस भर्ती रैली में विभिन्न राज्यों के युवाओं को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। इसके अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, पांडुचेरी एवं लक्षद्वीप के जिलों को शामिल किया गया है। इन राज्यों के पात्र अभ्यर्थी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। अब बात करते हैं आवश्यक योग्यता के बारे में। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। 12वीं पास अभ्यर्थी के लिए भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ कम से कम 50 अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अंग्रेजी विषय में भी न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। डिप्लोमा बीएससी अभ्यर्थी के लिए उपरोक्त विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद फार्मेसी में डिप्लोमा या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। कुल मिलाकर 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त होने आवश्यक है। इसके अलावा उम्मीदवार का राज्य फार्मेसी काउंसिलिंग या फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में पंजीकरण होना चाहिए। अब बात करते हैं उम्र सीमा के बारे में। 12वीं पास अभ्यर्थी के लिए 3 जुलाई 2004 से 3 जुलाई 2008 के बीच जन्म होना चाहिए। डिप्लोमा बीएससी धारक अविवाहित उम्मीदवार के लिए 3 जुलाई 2001 से 3 जुलाई 2006 के बीच जन्म होना चाहिए। डिप्लोमा बीएससी धारक विवाहित उम्मीदवारों के लिए 3 जुलाई 2001 से 3 जुलाई 2004 के बीच जन्म होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इस भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवार का चयन 4 चरणों में किया जाएगा। पहला है शारीरिक परीक्षा। इसमें दौड़, पुशअप, सेटअप्स और चिनअप्स जैसी शारीरिक गतिविधियां शामिल होंगी। दूसरा है लिखित परीक्षा। इसमें सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी और विज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है अनुकूलता परीक्षण। इसमें उम्मीदवार की मानसिक क्षमता और भारतीय वायुसेना के माहौल के अनुकूलन क्षमता की जांच की जाएगी। चौथा है चिकित्सा परीक्षण। इसमें उम्मीदवार के स्वास्थ्य का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वायुसेना में सेवा देने योग्य है या नहीं। अब बात करते हैं भर्ती रैली में लाने वाले आवश्यक दस्तावेज के बारे में। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को कुछ अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और 4 स्व प्रमाणित प्रतियाँ, निवास प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर, आधार कार्ड या अन्य वैध फोटो पहचान पत्र, शारीरिक परीक्षा के लिए सहमति पत्र। हाउ टू अप्लाई इंडियन एयरफोर्स रैली भर्ती 2025। भारतीय वायुसेना की इस भर्ती रैली भाग लेने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। पहला है निर्धारित भर्ती स्थल पर उपस्थित होना।
दूसरा है भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहले अधिकारियों के पास पंजीकरण करवाना। तीसरा है आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरना। चौथा है स्व प्रमाणित दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना। पांचवा है भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करना और भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना। इंपॉर्टेंट लिंक के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन जारी होने का लिंक यहाँ से देख सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम से हो सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सभी लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। यह भर्ती अभियान उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो भारतीय वायुसेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इस लेख में हमने भारतीय वायुसेना एयरमैन ग्रुप वाई भर्ती रैली 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, जिससे आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में। पहला है भारतीय वायुसेना एयरमैन ग्रुप वाई भर्ती रैली 2025 कब आयोजित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा यह भर्ती रैली 29 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। दूसरा प्रश्न है इस भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इस भर्ती रैली में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, पांडुचेरी और लक्षद्वीप राज्यों के युवा आवेदन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है क्या इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना होगा? तो इसका आंसर है नहीं, यह एक ऑफलाइन भर्ती प्रक्रिया है। उम्मीदवारों को निर्धारित भर्ती स्थल पर जाकर रैली में भाग लेना होगा। चौथा प्रश्न है क्या 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, पीसीबी प्लस इंग्लिश या फार्मेसी डिप्लोमा या बीएससी होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है इस भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है? तो हमने पहले ही बता चुका है कि 12वीं पास उम्मीदवार के लिए 3 जुलाई 2004 से 3 जुलाई 2008 के बीच जन्म होना चाहिए। डिप्लोमा बीएससी अविवाहित 3 जुलाई 2001 से 3 जुलाई 2006 के बीच जन्म होना चाहिए। डिप्लोमा बीएससी विवाहित 3 जुलाई 2001 से 3 जुलाई 2004 के बीच जन्म होना चाहिए। छठा प्रश्न है चयन प्रक्रिया में कौन कौन सी चरण शामिल है? हमने पहले भी भर्ती प्रक्रिया में बता चुका है कि उम्मीदवारों को 4 चरणों से गुजरना होगा। पहला होगा शारीरिक परीक्षा, दूसरा होगा लिखित परीक्षा, तीसरा होगा अनुकूलता परीक्षा, चौथा होगा चिकित्सा परीक्षण। सातवां प्रश्न है भर्ती स्थल पर कौन कौन से दस्तावेज ले जाना है? ये भी पहले ही बता चुके हैं कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल और 4 स्व प्रमाणित प्रतियां, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर, आधार कार्ड या अन्य वैध फोटो पहचान पत्र, शारीरिक परीक्षा के लिए सहमति पत्र। आठवां प्रश्न है क्या इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होगा? तो इसका आंसर है नहीं, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। नौवां प्रश्न है क्या भर्ती में चयनित होने के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा हाँ, चयनित उम्मीदवार को भारतीय वायुसेना द्वारा निर्धारित परीक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा। 10वां प्रश्न है क्या विवाहित उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, लेकिन केवल डिप्लोमा या बीएससी धारक विवाहित उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके मन में इस भर्ती से संबंधित कोई और सवाल है तो आप भारतीय वायुसेना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये सभी लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।